कभी जीजा जी को एमपी बनाते हैं, कभी मम्मी जी को बनाते हैं, कभी चाचा जी को बनाते हैं, कभी भाई को बनाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि उनका आने वाला पीढ़ी जो है, अब उनका भगना भगनी भी अगला बार लग रहा है कि विधायक का चुनाव लड़ेगा। क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जब जाते हैं तो अपने पार्टी के नेता को नहीं लेके जाते हैं। एक भी नया साजिश चल रहा है कि अगर रिजर्व सीट पे सवर्णों को, सामंतवादियों को, जातिवादियों को कब्जा करना है तो किसी सुंदर दलित लड़की से शादी कर लो और उसको एमपी का चुनाव लड़ा दो। नाम रहेगा कि एमपी है फलाना चौधरी और उसका पति क्या है फलाना शर्मा। एक सीट सुनते हैं 45 करोड़ में बेचे हैं, एक सीट 30 करोड़ में बेचे हैं। कहते थे कि जब पार्टी टूटी थी तो कि जो लोग हमको धोखा दिया उसको टिकट नहीं देंगे, लेकिन जो बात वो कहते हैं उसी पे उलट को थूक के चाटने वाला काम करते हैं। आप 5 सीट मिला था, आप एक सीट मुसलमान को दे देते, एक सीट ओबीसी को दे देते, बाकी 3 रिजर्व सीट था, वो 3 सीट पे दलितों की 3 प्रमुख जाति को टिकट दे देते, एक पासवान को, एक रविदास को, एक माझी को, एक चौधरी को दे देते, तब न मानते कि आप हमारे समाज के नेता है। तो आपको सिर्फ बिहार में भी कई लोग ठगने का काम कर रहे हैं दलित समाज को, पिछड़े समाज को। जाति के नाम पे विचारधारा कुछ नहीं है, बस जाति के नाम पे आते हैं, हाथ में एक एक पिता का बद्धी बांधे हुए रहते हैं और आकर के आपकी वोट को ठग के लेके जाते हैं। और वोट भी जब ठगते हैं तो किसको एमपी बनाते हैं? कभी जीजा जी को एमपी बनाते हैं, कभी मम्मी जी को बनाते हैं, कभी चाचा जी को बनाते हैं, कभी भाई को बनाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि उनका आने वाला पीढ़ी जो है, अब उनका भगना भगनी भी अगला बार लग रहा है कि विधायक का चुनाव लड़ेगा। क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जब जाते हैं तो अपने पार्टी के नेता को नहीं लेके जाते हैं। फलाना पासवान, फलाना रविदास, फलाना मोची, फलाना धोबी, फलाना रजक, फलाना पटेल, फलाना कुशवाहा को नहीं लेके जाते हैं। जब वो मोदी जी से मिलने जाते हैं तो वो उनकी मम्मी, उनकी दीदी, उनके भगना, उनके भगनी और उनके जीजा, पूरे बिहार का दलित समाज एक ही परिवार से चलता है क्या? नहीं। तो जब एक परिवार से नहीं चलता है तो उस नेता के पीछे आप लोग क्यों पड़े हुए हैं जो आपके विचारधारा को मानता है? एक बीता का बदी बांधता है। आप टीका भी आप छोड़िए, वो सब बात टीका उका का। हम यही कहेंगे कि जब 5 सीट उनको मिला तो एक सीट दे दिए जीजा जी को, एक सीट से खुद ही लड़ गए और 3 सीट बेच दिए। एक सीट दे दिए, वो भी रिजर्व सीट था, उनका भाई एमपी था, भाई से छीन के किसको दे दिए? एक मनुवादी जो दलित समाज की बेटी से शादी करके दलित सीटों को हड़पने का एक भी नया साजिश चल रहा है कि अगर रिजर्व सीट पे सवर्णों को, सामंतवादियों को, जातिवादियों को कब्जा करना है तो किसी सुंदर दलित लड़की से शादी कर लो और उसको एमपी का चुनाव लड़ा दो। नाम रहेगा कि एमपी है फलाना चौधरी और उसका पति क्या है फलाना शर्मा। तब नाम है दलित जी का, अब माजा मारेंगे एमपी फंड का सारा भूमिहार जी, ब्राह्मण जी, राजपूत जी, लाला जी। तो ये हम लोग अब नहीं चलने देंगे। तो चिराग जी की यही किए, एक सीट जो है भूमिहार की पत्नी जो हमारे ही समाज की एक बेटी है उसको दे दिए। लेकिन अब सोचिए कि जब उस सीट से वो सांसद बनी है तो उसका बाल बच्चा जो पैदा होगा तो भूमिहार ही होगा, और जब वो भूमिहार होगा तो उसका बाल बच्चा, उसका ससुर, उसका पति वही ना एमपी फंड का लाभ उठाएगा। क्योंकि उनकी माँ भी जो है, सुनते हैं कि उनकी माँ भी ब्राह्मण है। अब और जो 2 सीट बचा था वो भी वो बेच दिए। एक सीट सुनते हैं 45 करोड़ में बेचे हैं, एक सीट 30 करोड़ में बेचे हैं। कहते थे कि जब पार्टी टूटी थी तो कि जो लोग हमको धोखा दिया उसको टिकट नहीं देंगे, लेकिन जो बात वो कहते हैं उसी पे उलट को थूक के चाटने वाला काम करते हैं। आपने देखा होगा कि वैशाली में वही बीना सिंह जो पार्टी तोड़ करके भाग गई उसको टिकट दे दिए। 5 सीट मिला था, आप एक सीट मुसलमान को दे देते, एक सीट ओबीसी को दे देते, बाकी 3 रिजर्व सीट था, वो 3 सीट पे दलितों की 3 प्रमुख जाति को टिकट दे देते, एक पासवान को, एक रविदास को, एक माझी को, एक चौधरी को दे देते, तब न मानते कि आप हमारे समाज के नेता है। तो आपको सिर्फ पैसा और परिवार नजर आता है। तो मेरे बिहार के भाइयों में आप सबसे आग्रह करूंगा
कि पैसा और परिवार वाले नेता के पीछे समय गंवाने से ज्यादा बेहतर है कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को मजबूत कीजिए। यहाँ पे आपका जब टिकट बंटवारा होगा तो आप ही के बीच के किसी भाई को मिलेगा जो आपके बीच संघर्ष कर रहा होगा। कोई रोशन को मिलेगा, कोई रंजीत को मिलेगा, कोई हिमांशु को मिलेगा और आप ही अनीश को मिलेगा। अगर आप लोग वैसे पार्टी को मजबूत कीजिएगा तो आप लोग उसका चेहरा भी नहीं देखे रहिएगा। टिकट लेके आएगा और कहेगा कि हमको फलाना पासवान जी का टिकट है, फलाना चुनाव चिन्ह है, हमको वोट दीजिए। आप 5 साल बैठे नहीं है, आप वोट दे दीजिए। तो ये आप सबको बिहार में सोचने की आवश्यकता है कि ऐसे लोगों से आप लोग को सावधान रहना है और भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के कंधों को मजबूत करके, संगठन को मजबूत करके, पार्टी को मजबूत करके आप सब लोग को एकजुट होकर के पूरे बिहार के अंदर कहीं भी शोषण, अत्याचार, अन्याय होता है तो भीम आर्मी नजर आता है। जब से वो लोग केंद्रीय मंत्री बने हुए कहीं शोषण अत्याचार पे नहीं दिखाई देते हैं। जब भीम आर्मी सत्ता में सांसद चंद्रशेखर आजाद जी बने थे तब भी, जब नहीं बने थे तब भी भीम आर्मी सड़कों पे आप सबके लिए, बहुजन समाज के लिए संघर्ष कर रही थी और आगे भी इसी प्रकार से अपने समाज के हक हुकूक के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और भीम आर्मी के माध्यम से इस समाज को हुक्मरान बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम आर्मी।